दोस्तों, रफ्तार सबको पसंद है। मेरठ से प्रयागराज की दूरी जो पहले घंटों में नहीं, दिनों में नपी जाती थी, आज गंगा एक्सप्रेसवे उसे चंद घंटों में समेटने का वादा कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि इस रफ्तार की असली कीमत क्या है? क्या ये एक्सप्रेसवे विकास की राह है या आम आदमी की जेब खाली करने का नया जरिया? जरा गणित समझिए। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। अगर सरकार 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी टोल वसूलती है, तो एक तरफ का सफर आपको लगभग 1,500 रुपये का पड़ेगा। अब इसमें 4,000 रुपये का तेल और जोड़ लीजिए। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपने परिवार के साथ घर जाना अब सफर में ही एक इन्वेस्टमेंट बन गया है। सवाल ये है कि जब हम दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, जब हम रोड टैक्स भरते हैं, तो फिर हर 50 किलोमीटर पर ये वसूली क्यों? क्या ये सड़कें सिर्फ उन 5% लोगों के लिए हैं जिनकी जेब भारी है? अब सरकार ला रही है GNSS यानी सैटेलाइट आधारित टोलिंग। कहा जा रहा है कि जितना चलोगे उतना दोगे। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अब आपकी गाड़ी का एक एक किलोमीटर ट्रैक होगा। कोई बैरियर नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट से पैसा साफ। तकनीक का स्वागत है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमें ये एहसास ही न होने दे कि हम अपनी मेहनत की कितनी कमाई सिर्फ सड़क पर चलने के नाम पर लुटा रहे हैं। और याद रखिए, टोल सिर्फ कार वालों को नहीं चुभता। जब एक ट्रक मेरठ से प्रयागराज का भारी भरकम टोल भरता है, तो वो अपनी जेब से नहीं देता। वो दाम बढ़ाता है उस दूध का, उस सब्जी का और उस राशन का जो आपके घर पहुंचता है। यानी जो इंसान कभी एक्सप्रेसवे पर चढ़ा भी नहीं, टोल की मार वो भी सह रहा है। विकास जरूरी है, शानदार सड़कें भी जरूरी हैं, लेकिन क्या विकास इतना महंगा होना चाहिए कि वो एक आम हिंदुस्तानी की पहुंच से बाहर हो जाए? गंगा एक्सप्रेसवे यूपी की शान जरूर बनेगा, लेकिन क्या ये मिडिल क्लास के लिए महंगाई का एक्सप्रेसवे साबित होगा? आपको क्या लगता है? क्या टोल की ये कीमतें जायज हैं या सरकार को कोई और रास्ता निकालना